अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। आज जो है हम सकराय पे यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स के हवाले से जो सिलेबस वगैरह है और उससे रिलेटेड सैम्पल पेपर जो है अनाउंस इशू कर दिया गया था सकराय पे यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो अभी डायरेक्ट टेस्ट होने वाली है। अपकमिंग जो 23 जून को टेस्ट है और ये टेस्ट सैंपल हो सकता है कि आगे भी आपको अगर आपको सकराय पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करनी है तो आगे जो STSP प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम होता है उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इस सैम्पल पेपर के हवाले से कुछ क्वेरीज वगैरह मुझे मिल रही थी, जो हमारे अकेडमी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं और जो है जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी कमेंट वगैरह करते हैं। उस हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि आप सारी जो क्वेरीज हैं वो इस वीडियो में आपको जो है आंसर कर दूं, ताकि आपको जो है आगे प्रैक्टिस करने में, प्रिपरेशन करने में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले सिलेबस के हवाले से मैं आपको बताऊं। सिलेबस जो है जो IB सखर की तरफ से इशू किया है वो दो कैटेगरीज है ना, से जो है एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब ये देखें, ये आपके सामने नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम शो हो रहा है। तो इसमें आप देखें ये BPA हो गया, BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो गया, BS कंप्यूटर साइंस हो गया, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, BS कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, BS फिजिकल एजुकेशन हो गया, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन हो गया, B.Ed प्रोग्राम्स हो गए। ये सारे जो है इसको मैं सपोज करूँ आप लोगों के लिए, मैं कहूँगा कि ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है। इसमें आप प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसका सिलेबस है ये आप देख लें तो सिलेबस आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और IQ है। 40% आप देख रहे हैं कि इंग्लिश के हैं और 40% मैथमेटिक्स के हैं और 20% जो है IQ का है। अब अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करूं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और BS मैथ्स प्रोग्राम में, उसके लिए भी ये देखें तो आपको इंग्लिश, ये इंग्लिश, मैथ्स और IQ, ये तीनों से, और इसकी क्राइटेरिया भी सेम है। 40 इंग्लिश, 40 मैथ और 40 20 जो है IQ। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, देन जो है हम जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम वाले सैंपल पेपर पे आएंगे। तकरीबन सेम चीज़ें होगी। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो आप भी ये पहले वाला पार्ट देख लें, क्योंकि इसमें जो है जो चीज़ें हैं वो दूसरे पोर्शन में मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो सेम होंगी वो सेम चलेंगी और जो है न्यू चीज़ें होंगी, डिफरेंस जो होगा वो मैं आपको से शेयर करूँगा। तो पहले क्या होता था कि जनरल नॉलेज का पोर्शन इसमें इंक्लूड होता था, जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन इंक्लूड नहीं है। पहली बात तो ये आप अपने आप को क्लियर कर लें कि जनरल नॉलेज अब इस मरतबा ये 2024 वाली जो टेस्ट है इसमें नहीं होगा। बाकी आइंदा अगर हो सकता है कि कोई एडिशन हो, सब कोई एडिशन, कोई चेंजिंग अगर की जाए तो वो अलग बात है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के लिए मुझे कुछ क्यूरीज भी मौसूल हो रही थी कि जनरल नॉलेज सर है या नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो भी यही कह रहे थे सर जनरल नॉलेज का पोर्शन आपने लेक्चर्स नहीं भेजे। तो मैं आपको बताऊं कि जनरल नॉलेज आप लोगों के लिए अभी नहीं होगी, जस्ट इंग्लिश, मैथ और IQ होगी। अब इंग्लिश के कितने क्वेश्चन हैं तो ये आप देखें, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 40 क्वेश्चन मैथ के हैं और 20 क्वेश्चन आपके IQ के। ये तकरीबन जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, हमने रेगुलर क्लासेस जो हमारे हैं वो आप हमने कवर करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको चाहिए तो आप जो है हमारा पेड जो है ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। जो नीचे दिए गए स्क्रीन पे आप जो है राब्ता करके हम जो हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप खरीद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात की जाए कि मैं आपको लोगों के लिए इंग्लिश का पोर्शन शेयर करूं कि इंग्लिश में ये चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, वोकेबलरी है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने रेगुलर प्रोग्राम में कवर भी किए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में हमने कवर भी किए हैं। एरर डिटेक्शन के तरीके हैं, यूज ऑफ वर्ब्स और टेंसेस हैं। अब ये चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अब ये देखें, ये एक सैम्पल पोर्शन है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी कुछ टेस्ट में आ जाए, कुछ चीज़ें और भी आ जाए। हो सकता है कि यही चीज़ें हमें, हो सकता है कि इससे कम आए।
तो आपने प्रिपेयर जो है अपने आप को हर तरीके से करना है। ठीक है। अब रीडिंग कंप्रेशन में कैसे होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे ये देखें, ये आपके पास पैसेज है 8-10 लाइनों का, 12 लाइनों का, जो भी हो। उसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये अभी तो आपके पास जो है 2 हैं सैंपल में, हो सकता है कि 5 हो सकता है कि 10 हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। और आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और पैसेज में से उनके आंसर्स ढूंढने हैं, आंसर्स अपने आप से निकालने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको पैसेज समझ के उसमें से कुछ आइडिया निकल क्या है, तो क्या दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट, ये किस चीज के लिए स्टोरी है। तो ये आप अगर सारी पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज के लिए बारे में है। दूसरे क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं कि आपने जस्ट इसका आंसर जो है ढूंढना है, और वो जो आंसर आपको मिल जाएगा तो आपको जो है जस्ट आपका आंसर, करेक्ट आंसर देना है। इस तरीके से आपको जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन में क्वेश्चन मिलेंगे। देन अगर सिनोनिम वोकेबुलरी की बात करें तो उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिमस वो सारी चीजें होंगी, जो सेम मीनिंग वाले लफ्ज होते हैं और इनकरेक्ट मीनिंग वाले लफ्ज होते हैं। अब देखें, ये एक जो है क्वेश्चन है, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में से अंडरलाइन किया गया लफ्ज है, इसमें से आपको जो है क्वेश्चन जो है आंसर जो है सेम मीनिंग जो इसकी ढूंढी गई है। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगी। तो ये आपके लिए एक आसानी भी होगी कि वैसे आपको अगर लफ्ज़ की माना नहीं आती तो आप जो है जुमले में से उसका अंदाज़ा लगा के आप आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके से जो एंटोनिमस है उसमें भी आपको ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा और एक अंडरलाइन लफ्ज़ होगा जिसमें से आपको जो है उसका आंसर देना। ठीक है, ये हो गया यूज ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन। अब इसमें प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में भी आप लोगों ने जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें भी हमने की हैं, प्रैक्टिस की है कि आप लोगों को ये जो है सारे लाइन्स गिवन होंगी, सेंटेंस गिवन होगा, उसमें जो सुटेबल प्रीपोजिशन होगा वो आप लोगों ने लगाना है। एरर डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन का कैसे आप सॉल्व करेंगे कि ये देखें, एक सेंटेंस है, अब इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। अब आपने देखना है कि कहाँ पे कौन से ऑप्शन में गलती है। ए वाले ऑप्शन में, ए वाले अंडरलाइन में गलती है, बी वाले में है, सी वाले में है, डी वाले में है। जहाँ पे मिस्टेक होगी आपने जस्ट उसका आंसर देना है। ठीक है, सपोज करें तो आपके पास, अब देखें, ये सारी सारी चीजें, सारा सेंटेंस गिवन है, तो ऑप्शन जो भी जिसमें गलती होगी आपको जो है वो आंसर देना है। यूज ऑफ वर्ब, सही जो है वर्ब इस्तेमाल करना है। ये आपको ग्रामर आप क्या क्या चाहिए तो आप सही तरीके से आंसर वगैरह दे सकते हैं। हमने सारे टेंसेस किए हैं इसमें अपने पेड कोर्सेज में, तो उनके लिए आई थिंक जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप भी जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हमारे लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अभी लाइव सेक्शन जैसे कि अभी 2-3 बजे हैं टेस्ट में, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सारे पुराने जो है वो अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, सो मैंगो इज फ्रूट, ये सारा जो है ऐसी तरीके से आपको आंसर देना है। ओके, यूज ऑफ टेंसेस, अब टेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसे, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन, आई विश आई वर यूर यंग फॉर एवर, तो ये जो है कौन सा टेंस है। इस तरीके से टेंसेस का पोर्शन आपका पूरा हो गया। ये है आपकी इंग्लिश। अब इंग्लिश में जैसे मैंने पहले आपको बात की कि ये टॉपिक्स हैं, हो सकता है ये टॉपिक सारी आए, हो सकता है कि इसमें से कुछ 2-3 चीज़ें और भी आ जाएं, हो सकता है कि इसमें से थोड़ी 1-2 चीज़ कम आ जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, वो किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। आपने हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सैंपल है, सैंपल में से ये सैंपल पेपर इसलिए इशू होता है कि आपको जस्ट जो है आइडिया हो जाए कि पेपर जो है कैसे किस नौयत का होगा। अब इसमें से आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा अगर आप न्यू हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आप लोग फर्स्ट टाइम ही आई थिंक एंट्री टेस्ट में बैठे होंगे, तो ये आप लोगों के लिए आइडिया है, आपको आइडिया हो गया होगा कैसे पेपर वगैरह आता है, कैसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन की। तो ये 4-5 टॉपिक्स लिखी हुई है ना, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, सेट्स जो है, और अब देखें मैथ्स की कितनी बड़ी टॉपिक्स होती हैं।
लेकिन आपने ये सारी टॉपिक्स तो करनी है जिसमें मेंशन है, लेकिन आपको मैथ्स का जैसे अब मैंने आपको रेगुलर प्रोग्राम में अपने ऑनलाइन कोर्स में भी बताया हुआ है, और काफ़ी वीडियोस में यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें ये बार बार बताई हुई है कि आपने जो कौन सी टॉपिक्स को कवर करना है। वो टॉपिक्स भी मैंने आपको एक वीडियो में, यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप जो है सारी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको रिकमेंड की थी, तो वो जो है आप देख लें। प्रिपरेशन आपकी जितनी बेहतरीन होगी उतनी आपके चांसेस जो है ना सिलेक्शन के, पास होने के ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, और इस तरीके से आपको एक से ही मेट्स के एग्जाम्स आएंगे, सेट्स में से आएगा। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम में से आएगा क्वेश्चन, रेशियोज प्रोपोर्शन हमने काफ़ी इस पे प्रैक्टिस की है, एलसीएम पे भी प्रैक्टिस की है हमने, जो हमारा ऑनलाइन क्लास है उसमें। अलजेब्रा पे भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, आप लोगों को बताई हैं चीज़ें। ज्योमेट्री के लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं 2-3, और हमने रेगुलर प्रोग्राम जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। ओके, सो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का अभी अभी मैंने आपको शेयर किया था लेक्चर, यूट्यूब पे भी इसका लेक्चर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सतार अली मेमन यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर आईक्यू, आईक्यू के लेक्चर्स हमने इसी तरीके से कवर किए हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है मेथ्स, अब देखिए मेथ्स तमाम थोड़ी सी लिखी हुई है इसमें, आपने प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, फिर जो है नसीब है जो आपको आए, और उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करके जाएंगे तो आपके जो चांसेस हैं ज़्यादा हो जाएंगे। अब आईक्यू में जो देखें नंबर सीरीज है, फिर उसके बाद ये दो नंबर्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, उस हिसाब से आपने देखना है। ठीक है, और अरेंज द फॉलोइंग मतलब जो है सीरीज, और उसके बाद शेप्स वगैरह भी होती हैं, सैम्पल पेपर में शेप्स नहीं है, शेप्स वगैरह इस तरीके से आपको जो है, या रिलेशन, ये देखें रिलेशन वगैरह बता रहा है, तो ये मेरी वाइफ है, वो मेरा बेटा है, तो ये क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे आप लोगों ने बचपन में ये तकरीबन आपने ये ऐसे एग्जाम्पल किए भी होंगे, ऐसे ही आपको जो है आएंगे। ये था नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम का सिलेबस ना। अब हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी आएंगे, फिर आखिर में मैं आपको कंक्लूजन, दोनों कैटेगरीज का कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिर आपको करना। अभी 2-3 दिन जो बचे हैं, या अगर आपको अगली स्कॉलरशिप वाले टेस्ट में अपीयर होना है तो उसमें आपने कैसे करना है। सबसे पहले मैं अभी इंजीनियरिंग प्रोग्राम का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं, फिर जो आखिर में मैं आपको दोनों प्रोग्राम से कंक्लूजन बताता हूँ। ये आपके सामने जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम का हम लेक्चर शेयर करते हैं, सिलेबस ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, अब देखिए ये सेम चीज़ें जो मैं आप कंपेयर भी करता जा रहा हूँ, सेम चीज़ें हैं इसमें भी और इसमें भी, मतलब इंग्लिश का पोर्शन दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो इंग्लिश पे मैं ज़्यादा आपको तो जो है टाइम नहीं ले रहा, सारी चीज़ें सेम है, और एग्जाम्पल भी सेम ही गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस किया है, तो वो आप देख लें तो आपका टाइम भी बचेगा। अब आ जाते हैं मेथ्स पे। अब मेथ्स इसका नॉन इंजीनियरिंग का खोलते हैं, ये नॉन इंजीनियरिंग का है। अब नॉन इंजीनियरिंग की देखें क्या टॉपिक्स हैं। इंजीनियरिंग में क्या है, 2-3 चीज़ें एडेड है, जैसे प्री कैलकुलस है, बाकी टॉपिक्स सेम है। अब प्री कैलकुलस में क्या है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर इंटर की मेथ्स में आपको कहूँ, जैसे तो ये चीज़ें अलजेब्रा, ये है आपका प्री कैलकुलस, आपने लिमिट्स पढ़ी होंगी, फंक्शंस पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपने देखना है मेथ्स में, एक्सपोनेंट्स, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, ये आपने प्री कैलकुलस इसको कहते हैं, जो आपने फर्स्ट इंटर में लिमिट्स ये चीज़ें थी, बाकी चीज़ें और भी सेम है इसमें भी। तो ये है आपका मेथ्स का पोर्शन, बाकी एग्जाम्पल भी सेम है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जो चीज़ें अपने प्रीवियसली से शेयर की हैं, तो जो मैंने डिस्कस किया है पहले नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, वो मेथ्स का देख लें। बस चेंजिंग सिर्फ यहाँ पर है प्री कैलकुलस में, मतलब जो है, जो अगर मैं इसको समराइज करूं कि आईक्यू देखें, आईक्यू की बात करूं पहले, तो आईक्यू भी दोनों की सेम है, जस्ट जो है एक फ़र्क जो है मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में देखो फ़र्क भी मैथ्स का होता है ना। फर्स्ट इंटर में जो प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं, जो नॉन इंजीनियरिंग वाले होते हैं प्री मेडिकल या आर्ट्स वाले होते हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स बायोलॉजी वगैरह ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब जो है, अब जो प्री मेडिकल वाली साइड है, अब तो पहले तो ये 2-3 बचे हैं दिन, तो आप जो है जितनी हो सके अपनी प्रैक्टिस करें। बाकी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे जो टेस्ट आई थिंक जो है अक्टूबर महीने में या नवंबर में होगी, या उस अक्टूबर में होगी, पिछले टाइम अक्टूबर में हुई थी,
तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम बचा है। अभी 2 दिन है इस टेस्ट में, डायरेक्ट टेस्ट में हो सकता है कि फेज 2 आ जाए। फेज 2 में अगर आपको अपीयर होना है तो उसमें जो है 1 मंथ में उम्मीद है कि अगर फेज 2 आना है तो 1 मंथ में अनाउंस हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ें कैसे तैयारी करनी है, मैं एक जनरल आपको दे दूं। फिर मेडिकल वाले और फिर इंजीनियरिंग वाले, सबसे पहले इंग्लिश जो चीज़ें हैं वो ग्रामर के हिसाब से आपने देखी, वोकेबलरी आप देखें, इंग्लिश की ग्रामर अपनी इंप्रूव करें, रीडिंग जितनी हो सके अपनी बेहतर करें। इंग्लिश सबके लिए यही है। आईक्यू के लिए भी जैसे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में गिवन है, ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस करते जाएं। अगर कि आप जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करके परचेस कर सकते हैं। और अब जैसे ये टेस्ट पूरी होगी फिर हम लाइव क्लासेस दूसरे सेक्शन के स्टार्ट करेंगे, तो आप जो है वहाँ पे भी अपने आप एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात है इंग्लिश और मैथ्स की, इंग्लिश और आईक्यू की। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में देखें पेरी मेडिकल वालों के पास और इंजीनियरिंग में सेम ही है, थोड़ा फर्क है। तो मैं दूसरे लफ्जों में समराइज करूं कि पेरी मेडिकल वालों को कम से कम क्लास 8 तक मैथ आनी चाहिए। क्लास 8, क्लास 4 5 6 7 8, वहाँ तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने कम से कम आपको आनी चाहिए। और फिर इंजीनियरिंग वाले जो है फर्स्ट ईयर इंटर तक जो है उसको सारी मैथ, क्योंकि आगे इंजीनियरिंग में सारी आपको जो मैथ से डील करना पड़ेगा। तो और फिर मेडिकल वालों को कम से कम क्लास 8 तक, नहीं तो अगर आपको मैट्रिक तक आती है तो वेल एंड गुड, ये अच्छी पॉइंट हो जाएगी, क्योंकि लागत सम के क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैट्रिक तक आप लोगों ने मैथ्स करनी है, और फिर मेडिकल वालों को, फिर इंजीनियरिंग वालों को इंटर तक मैथ करनी है। ये बात हो गई क्लियर। अब जो है मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे दूं, तो एक तो आप जो है हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम लाइव क्लासेस भी करवाते हैं। अब जैसे 23 तारीख को ये टेस्ट इसके लाइव क्लासेस हमारे पूरे हो गए, अब नेक्स्ट बैच हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको अभी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो लाइव क्लासेस की फीस थोड़ी जो है रिकॉर्डेड लेक्चर से थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी अगर आपका वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो वो आपको जो है कोई कम प्राइस में भी आपको मिल सकते हैं। ओके, और कोई मज़ीद क्यूरी हो तो आप उसे इस पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक। उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन करके जाएंगे, और इंशाल्लाह जो भी आप अपनी वालदेन की उम्मीदों पे काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा और जितनी हो सके अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कीजिएगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।